नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी सेकेंड का जो पार्ट 1 है भाषा और व्याकरण, ये हम क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 सबके लिए एक साथ बना रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस में चैप्टर 1 हमारा यही है, भाषा, लिपि और व्याकरण या भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले आप लोग क्लास फर्स्ट से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। मैंने क्लास फर्स्ट से ये चीज पढ़ाई है कि भाषा क्या होती है, फिर व्याकरण क्या होता है और लिपि क्या होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सारे आप सभी लोगों को एक साथ बता दूं। देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और दूसरों की बातों को समझता है। मतलब क्या, जब हम अपने बातों को किसी के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा जो कह रहा है वो हम खुद समझते हैं, तो यही तो भाषा है। अब जैसे मैं भी तो कुछ बोल रही हूँ, तो ये कोई लैंग्वेज ही तो है। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, अब मैं हिंदी बोल रही हूँ तभी तो आप समझ रहे हैं ना। तो ये हुई हमारी भाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को एवं विचारों को दूसरे मनुष्यों के साथ आदान प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए, क्लास 5 में एक बच्चा बाहर की ओर इशारा करते हुए अपनी माँ से कुछ कह रहा है। तो ये बताया गया कि कैसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब मनुष्य मन के भावों को मौखिक वे में, जैसे हम लोग बात करके अपनी बातों को बोलते हैं या कहते हैं, तो ये होती मौखिक भाषा। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये मौखिक भाषा। जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं वो होती मौखिक भाषा। जब हम टेलीविजन देखते हैं या फिर हम और भी जैसे आपस में बैठ करके भी बातें करते हैं, तो भी ये हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरों को प्रकट करते हैं। जैसे अब हम इसके नोट्स डालेंगे तो आप उन्हें नोट करेंगे, तो वो हो गई हमारी लिखित भाषा। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड है कि हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ये हुई हमारी लिखित भाषा कि हम लिख करके अपना मैसेज दूसरे को दे रहे हैं, उसने रिप्लाई किया तो हमको उसका मैसेज मिल गया। ये हो गई हमारी लिखित भाषा। अच्छा, सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करें। जैसे मान लीजिए अभी कोई गूंगा व्यक्ति है और वो बोल नहीं सकता, तो वो हमसे कोई ना कोई संकेत करेगा। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि घर में कुछ गेस्ट आए होते हैं और आप किसी चीज के लिए जिद कर रहे होते हैं, तो मम्मा आग दिखाती ना, संकेत देती ना कि चुप हो जाओ। तो सेम वैसे ही सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ये संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जर्मन। तो ये सारी भाषाएं जो होती हैं, इनको लिखने का एक तरीका होता है। अब जैसे हमारी हिंदी है, इसमें हम लिखते हैं ना छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो ये लिपि है। इंग्लिश में लिखते हैं ना ABCD, तो ये जो लिपि होती है, जो लिखने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों को लिखने का जो समूह होता है वो लिपि कहलाता है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को हम लिपि कहते हैं। अच्छा, अब जो लिपि होती है वो कैसी होती है? जैसे हमारी हिंदी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? रोमन लिपि में। अच्छा, जो पंजाबी होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। और इसके बाद जो हमारी उर्दू भाषा होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? फारसी लिपि। तो ये सारी जो भाषाएं होती हैं ये इन लिपियों के द्वारा लिखी जाती हैं। उसके बाद देखिए राजभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है। जैसे हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें हमारा हिंदी को राजभाषा के रूप में संज्ञा दी गई है। ये कब डिसाइड हुआ? 14 सितंबर 1949, मतलब 14 सितंबर 1949 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, तो जब उसमें अनुच्छेद 343 में हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और जो हमारे प्रशासन की जो जितने भी कामकाज होते हैं, मतलब सारे कार्यों में हिंदी ही प्रयोग में लाई जाती है और इसी का प्रयोग करना अनिवार्य भी है, क्योंकि वो हमारी राजभाषा है। अच्छा, अब हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि धन आकरण। वि मतलब होता है विशेष रूप से,
और आकरण का मतलब होता है शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हम जानते हैं कि हमें भाषा का शुद्ध रूप कैसे प्राप्त होता है। अच्छा, व्याकरण को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। जैसे हमने भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। वैसे हमने व्याकरण को डिवाइड किया है 4 भागों में। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और लास्ट में आता है हमारा रूप विचार। अच्छा, देखिए वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार क्या होता है? सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्णों को लिखना। तो वर्ण विचार में क्या होता है, जैसे कई सारे जब वर्ण मिलते हैं, पहले हमने लिखा क, ख, ग, घ, ये हो गए हमारे वर्ण। इसके अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द का निर्माण, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? जब हमने कई सारे वर्णों को मिला दिया और उससे एक सार्थक शब्द बनाया जिसका एक अर्थ जरूर निकलता होता है, तो वो होता है हमारा शब्द। शब्द विचार के अंदर हम उसकी उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि चीजों का अध्ययन करते हैं। फिर वाक्य विचार। वाक्य में क्या होता है? कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य तैयार करते हैं। जब हम कई सारे शब्दों को मिलाते हैं तो उससे हमारा एक वाक्य बन जाता है। वाक्य के अंतर्गत क्या करते हैं? सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्ता के बाद हम लेते हैं कर्म और अंत में हम किसका यूज करते हैं? क्रिया का। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राम खाना खा रहा है, रमा खेल रही है, तो ये सारे हो जाते हैं हमारे एक वाक्य। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? रूप विचार। रूप विचार में हम क्या अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक जो शब्द होता है उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसके अंतर्गत हम उसके रूप या पद को अध्ययन करते हैं और उसके अंतर्गत उसके रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हमने इन सारी चीजों को इसलिए क्लास 5 में है कि हमने अभी बच्चों को वर्ण, शब्द और वाक्य बताया। रूप विचार क्लास 6 और 7 में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ तो मैं बता देती हूँ, ये आप लोग आगे अपने सीनियर क्लासेस में जाओगे तब चीजें पढ़ोगे। और ये मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप ये सारी चीजें अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो सारे क्लासेस को एक साथ लेकर के बनाई है। इसको क्या करिएगा, देखने के बाद आप एक बार अपने बुक को खोलिएगा, उसके बाद आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जब हम क्लास में मिलेंगे तो ये सारी चीजें आपस में डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी के ये सारे नोट्स स्कूल मित्र ऐप पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।